हे गाइस, तो मार्वल ने रिसेंटली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का नया ट्रेलर रिलीज किया जिसमें रेड हल्क को फुल्ली रिवील किया गया है। और ये ट्रेलर कैप्टन अमेरिका वर्सेस रेड हल्क की एपिक फाइट को भी टीज कर रहा है, जिसके काफी चांसेस है कि ये सीक्वेंस मूवी के सेकंड हाफ या फिर क्लाइमैक्स में होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर सैम विल्सन रेड हल्क को कैसे हराएगा। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रेड हल्क को डिफीट करने के लिए सैम के पास 3 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता ये है कि सैम नए एवेंजर्स को असेंबल कर सकता है मूवी के क्लाइमैक्स में, और फिर एज ए टीम सभी एवेंजर्स रेड हल्क को एक साथ डिफीट करेंगे, स्पेशली हल्क, क्योंकि इस मूवी में हल्क रिलेटेड कैरेक्टर्स काफी है। थैडियस रॉस एक रेड हल्क के अलावा उनकी डॉटर बेटी रॉस भी है इस मूवी में, जिसे हमने पिछली बार द इनक्रेडिबल हल्क में देखा था। और उसके साथ साथ इस मूवी का मेन विलन द लीडर भी है, जो अगेन द इनक्रेडिबल हल्क में ही पहली बार हमें दिखा था। यानी कि एटलीस्ट हल्क इफ नॉट नई एवेंजर्स की टीम यहाँ पर सैम की मदद कर सकते हैं रेड हल्क को हराने में। इनफैक्ट इस टीम अप वाली पॉसिबिलिटी के रूमर्स ऑलरेडी कुछ महीनों पहले आए थे, लेकिन मूवी का एंडिंग ऐसा होगा या नहीं उसकी बात हम आगे चल के इस वीडियो में करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सैम मूवी के एंड तक खुद सुपर सोल्जर सीरम ले सकता है रेड हल्क को डिफीट करने के लिए, कंसिडरिंग अब तक हर कैप्टन अमेरिका मूवी में सुपर सोल्जर सीरम किसी ना किसी कैपेसिटी में इन्वॉल्व रहा ही है। फिर चाहे पहली कैप्टन अमेरिका मूवी में स्टीव रॉजर्स का सुपर सोल्जर बनना हो प्रोजेक्ट रीबर्थ के थ्रू, या फिर कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में बकी के ऊपर हाइड्रा के एक्सपेरिमेंट्स हो। इवन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर भी सुपर सोल्जर सीरम पर फोकस करती है, जहां हमें पता चलता है कि हाइड्रा अपने खुद के सुपर सोल्जर्स रेडी कर रहा था 1990s में बकी के हावर्ड स्टार्क से चुराए हुए सुपर सोल्जर सीरम को यूज करके। और द इनक्रेडिबल हल्क मूवी ऑलरेडी ये प्रूव कर चुकी है कि थैडियस रॉस भी सुपर सोल्जर सीरम में इंटरेस्टेड थे। उन्होंने इनिशियली एमिल ब्लॉन्स्की को एनकरेज किया था सुपर सोल्जर सीरम कंज्यूम करने के लिए, जिसके चलते वो अबॉमिनेशन बना। और इवन ब्रूस बैनर का हल्क में ट्रांसफॉर्म होना भी इसी सुपर सोल्जर सीरम का नतीजा है। इनफैक्ट केविन फाइगी ने खुद ये बात रिवील की थी एक डॉक्यूमेंट्री में। Everything that the military does in the Marvel Universe after that is an attempt to recreate the super soldier. We've already seen in The Incredible Hulk, Bruce Banner turning into the Hulk, Emil Blonsky turning into the Abomination. Those were all attempts at replicating what Steve Rogers was. और अब क्योंकि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक नए मटेरियल एडामेंटियम को इंट्रोड्यूस कर रहा है एमसीयू में, तो इन अ वे काफी ज्यादा चांसेस है कि इस मटेरियल का यूज अल्टीमेटली सुपर सोल्जर्स बनाने के लिए ही किया जाएगा। कॉमिक्स में वुल्वरीन खुद इस सुपर सोल्जर प्रोग्राम का हिस्सा था, जिसे वेपन एक्स का नाम दिया गया, जो कि रोमन लिटरल्स में वेपन नंबर 10 था। वेपन एक्स 10वां इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम था वेपन्स प्लस प्रोग्राम का, जो कि यूएस गवर्नमेंट के अंडर सुपर सोल्जर प्रोग्राम का ही दूसरा नाम था। अब एडामेंटियम और यूएस गवर्नमेंट दोनों का ही मेजर रोल होने वाला है इस मूवी में। और सबसे क्रेजी चीज ये है कि वेपन्स प्लस प्रोग्राम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था द इनक्रेडिबल हल्क में, जिसमें खुद थैडियस रॉस ही इन्वॉल्व थे। तो हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं थैडियस रॉस के अलावा सैम भी सुपर सोल्जर सीरम को कंज्यूम करेगा, अपनी खुद की मर्जी से या फिर एक्सीडेंटली, और उसके बाद ही उसके और रेड हल्क के बीच में एक टक्कर का मुकाबला होगा। अब हम आते हैं तीसरी पॉसिबिलिटी पर, और वो ये है कि ना ही कोई एवेंजर्स की टीम और ना ही कोई सुपर सोल्जर सीरम यहाँ आएगा पिक्चर में सैम के लिए। वो रेड हल्क से बिना किसी पावर और बिना किसी एवेंजर की हेल्प के लड़ेगा। रेड हल्क कॉमिक्स में जब ज्यादा गुस्से में हो जाता है तो वो ओवरहीट होना शुरू हो जाता है, और इसी ओवरहीटिंग की वजह से वो कमजोर पड़ने लगता है, जिसके चलते वो कई बार हारा है अपने अपोनेंट से। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ट्रेलर में भी एक इंडिकेशन हमें ऑलरेडी मिल चुका है कि रेड हल्क भी अपने अंदर से हीट एमिट करेगा। यानी कि सैम का काम अल्टीमेटली रॉस को गुस्सा दिलाना ही होगा, जिसके चलते वो ओवरहीट हो जाए और इवेंचुअली वल्नरेबल हो जाए। लेकिन कॉमिक्स में एक और वीकनेस ही रेड हल्क की, जिसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। कॉमिक्स में रेड हल्क शार्प ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट भी वल्नरेबल था, उसे इजीली स्टैब किया जा सकता था। कॉमिक्स में पनिशर और वुल्वरीन दोनों ने ही रेड हल्क को अपने वेपन्स और क्लॉज से इजीली स्टैब कर दिया था, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ गया। और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ट्रेलर में इवन ये सिमिलर पॉइंट भी हाईलाइट हो चुका है। जब रेड हल्क सैम की ओर एक जलती हुई गाड़ी को थ्रो करता है, तब सैम अपनी वाइब्रेनियम विंग से उसी गाड़ी के 2 टुकड़े कर देता है। यानी कि उसके विंग्स भी एक तरह के शार्प ऑब्जेक्ट्स ही है, जिनका यूज वो इजीली कर सकता है रेड हल्क के अगेंस्ट उसे स्टैब करने के लिए और अल्टीमेटली हराने के लिए। और ट्रेलर में सैम के वाइब्रेनियम विंग्स का बहुत टैक्टिकल यूजेज दिखाया गया है, यानी कि उसके वाइब्रेनियम विंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट साबित होने वाले इस फाइट में। और सैम खुद भी यूएस एयरफोर्स में रहा है, तो उसके कॉम्बैटिंग स्किल्स मिलिट्री ग्रेड के हैं, जो उसे बहुत काम आएंगे इस फाइट में। तो ये थी वो 3 पॉसिबिलिटीज जिसे सैम रेड हल्क को हरा सकता है। इन तीनों में से सबसे लॉजिकल ऑप्शन यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है मेरे हिसाब से, जहाँ सैम
किसी भी तरह की हेल्प नहीं लेगा और ना ही वो सुपर सोल्जर सीरम को कंज्यूम करेगा। अगर अवेंजर्स या फिर हल्क क्लाइमैक्स में आते हैं, जो कि बहुत ही ऑसम होगा इन अ वे, वो इस मूवी के टाइटल के साथ जस्टिस नहीं करते। इवेंचुअली ये एक कैप्टन अमेरिका मूवी है और इस मूवी के ट्रेलर में ही सैम को याद दिलाया जा रहा है कि वो स्टीव रॉजर्स नहीं है और अगर उसे अपनी खुद की आइडेंटिटी प्रूव करनी है तो डेफिनेटली उसे स्टीव रॉजर्स से अलग होना पड़ेगा और रेड हल्क को बिना किसी तरह की मदद के हराना इस पॉइंट को बहुत ही वैलिड तरीके से प्रूव करेगा। और मूवी के स्टेक्स सबसे ज्यादा तब होंगे जब सैम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होगा रेड हल्क के सामने, ना कि एक सुपर सोल्जर, और वो सिर्फ अपने इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस से रेड हल्क को डिफीट करेगा। ये फाइट इनफैक्ट और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी सिर्फ इसी वजह से। सो लेट्स सी। तो ये थी कुछ पॉसिबिलिटीज और मेरे थॉट्स रेड हल्क और कैप्टन अमेरिका की फाइनल फाइट को लेके। आपके हिसाब से इन तीनों पॉसिबिलिटीज में से वो कौन सी पॉसिबिलिटी है जो ज्यादा लॉजिकल और प्रोमिनेंट होगी? और अगर आपकी भी कोई थियरी हो तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ये काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।